जय श्री राम प्रिय भक्तों, नाम जप अगर करोगे तो ऐसा भी आपके साथ अवश्य होगा, घबराना मत। भक्तों, ये बात कोई नई नहीं है, आपने पहले भी देखा है और सुना है कि जब भी कोई साधना करता है, भगवान का नाम जप करता है, ध्यान भजन करता है, तो उसको हटाने का वहाँ से पूरा प्रयास किया जाता है। जैसे पहले जब कोई ध्यान साधना करता था तो अप्सराएं भेजी जाती थी ताकि उसका ध्यान भंग किया जाए। कोई सिद्धियां उसको दी जाती थी कि वो उन सिद्धियों को प्राप्त करके और ये ध्यान साधना छोड़ दे, क्योंकि भक्तों ईश्वर पूरी तरह से पात्र देखते हैं, क्योंकि जो साधना करके उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर को पा लेते हैं, तो परमात्मा को उनका गुलाम बनना पड़ता है। यानी कि फिर जो वो कहेंगे वो उनको करना पड़ता है। तो गुलामी तो कोई करना नहीं चाहेगा ना, तो इसलिए उसी को वो पूरी भक्ति देते हैं, उसी को वहां तक पहुंचने देते हैं जो पात्र होता है। कि कहीं किसी परीक्षा से देख के वो डर तो नहीं गया, घबरा तो नहीं गया, उसने साधना करनी छोड़ तो नहीं दी। अनेक बाधाएं आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की आती है। कईयों के तो साथ कल ही कमेंट आया, 2-3 बार आ चुका है कि हमारे साथ नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो ये सब एक तरह से आपकी परीक्षा कह सकते हो, आपको परीक्षा में खरा उतरना, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, डट के नाम जप करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नाम जप छोड़ना नहीं है आपको। जिस तरह से प्रहलाद भक्त था, उसके ऊपर अनेक मुसीबतें आई, लेकिन उसने नाम जप नहीं छोड़ा। उसको पहाड़ों से गिरा गया, अग्नि में जलाया गया, पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया गया। हार के उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे ऊपर इतने अत्याचार होते, तू नाम को छोड़ क्यों नहीं देता, क्या मिलता है तुझे। तो प्रहलाद ने कहा, माँ मैं छोड़ तो दूं, पर ये नाम मुझे छोड़ता ही नहीं है, छोड़ने देता ही नहीं, नाम मेरे पीछे पड़ गया है। तो जितनी भी उसके जीवन में कठिनाइयां आई, अगर वो छोड़ देता नाम जपना तो कुछ उसको हासिल नहीं होता, लेकिन सारी कठिनाइयों का डट कर उसने सामना किया और नाम जप नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। तो प्रभु ने उसकी हर समस्या से रक्षा की, हर परेशानी से उसकी रक्षा की, उसको बचाया और उसको दर्शन दिए। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसी परेशानी आती है कि आपको किसी भी तरह से कोई प्रलोभन दिया जाता है, कोई मुसीबत आती है, कोई घबराहट होती है, कोई बुरे स्वप्न आते हैं, क्योंकि स्वप्न के द्वारा भी डराया जाता है, दिखाए जाते हैं, परीक्षा ली जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब आप नाम जप करने बैठेंगे, आपका नाम जप एकाग्र होने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, तो आपको उसी समय कुछ बुरा दिखेगा, हो सकता है भगवान के दर्शन भी हो जाएं, हो सकता है किसी राक्षस के दर्शन आपको हो, कोई नेगेटिव एनर्जी के दर्शन हो। तो अनेक तरह की ये बाधाएं आपके जीवन में, प्रतिकूलताएं आएंगी, लेकिन आपको किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, उत्तर जरूर देंगे। और हमारी तो आपसे यही विनती है कि नाम जप वो वस्तु है, अगर तीनों लोगों की संपदा एक तरफ है और नाम जप एक तरफ, तो तीनों लोगों की संपदा को ठुकरा देना और नाम जप को मत छोड़ना, क्योंकि नाम जप से ही आप सब कुछ पा सकते हैं और नाम जप से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो नाम जपिए प्रभु का और अपनी हर मनोकामना पूरी करें और प्रभु को प्राप्त करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।